रामली भिक्षु और यहाँ जितने भी उपासक उपासिकाएं रहते हैं सभी को मैं नमो बुद्धाय दे देता हूँ। दोस्तों, महाबोधि महाविहार जो मुक्ति आंदोलन वो आज मेरे ख्याल से 146 दिनों से चल रहा है गया में। वो आंदोलन आप जानते हैं कि पहले महाबोधि महाविहार के प्रांगण के बिल्कुल सामने चल रहा है। 12 फरवरी को चालू हुआ, 27 फरवरी को सरकार को लगा, प्रशासन को लगा कि ये आंदोलन बड़ा हो रहा है, तो सरकार या प्रशासन कभी नहीं चाहेगा कि आंदोलन चले। आप लोग भी ये आंदोलन कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र सरकार को लगेगा जिस दिन कि आप कहीं ना कहीं उन्हें तकलीफ दे सकते हैं। तकलीफ मतलब आपके आंदोलन के कारण उनका वोट बैंक खसक सकता है या तो उनके राजनीतिक कारणों से तकलीफ होगी, तो निश्चित तौर पर इस आंदोलन को भी बंद करवाने के लिए वो काम दाम जन भेद बोलते ना वो करेंगे। तो जब वो आंदोलन चल रहा था तो उनको लगा 10-12 भिक्षु है, ये क्या करेंगे। लेकिन जैसे ही आंदोलन बढ़ते गया, 27 फरवरी की आधी रात को पता चला कि पुलिस आती है और आंदोलनकारियों को वहां से उठा के लेके चली गई। और जब मुझे सुबह ये बात पता चली 28 तारीख को, मैंने तुरंत फोन लगाया लामा जी को। मैंने कहा ऐसा कुछ हुआ, तो उन्होंने बताया कि उस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई और कुछ महिला भिक्षुणी है, एक सामनेर थी वहां पे, उनको भी बलपूर्वक पुरुष पुलिस कर्मियों ने वहां से हटाया। ये बहुत आपत्तिजनक है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही मानवाधिकार के खिलाफ में भी था और हमारी भिक्षुणी के साथ ऐसा किया गया। जो पुरुष भिक्षु थे उनके साथ बलपूर्वक हुआ। हमने 2 मिनट के लिए मान लिया ठीक है, पुलिस अपनी काम कर रही है, लेकिन महिला भिक्षुणी के साथ जो कुछ किया गया, जिस बलपूर्वक तरीके से जबरन उन्हें वहां से हटाया गया, महिला पुलिसकर्मी बुला लिया जाता। बिहार की सरकार पर हमें सवाल उठाना चाहिए सबसे पहले कि उन्होंने ये दुर्व्यवहार बोधों के साथ क्यों किया। पीटी एक रद्द होना ना होना एक बड़ी प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया, लेकिन जो लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे वहां की बिहार की पुलिस ने महिला भिक्षुणी के साथ जो बलपूर्वक कार्य किया वो कहीं ना कहीं निंदाजनक है। जैसे ही मैंने सुना मुझे काफी अच्छा नहीं लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर किसी हिंदू धर्म के किसी महिला साध्वी के साथ अगर कोई पुलिस ऐसा करता तो आप खुद बताइए, बिहार सरकार से पूछना चाहता वो क्या एक्शन ले, पूरे देश के अंदर में हंगामा हो जाता। लेकिन हमारे भिक्षुओं ने और जो आंदोलन कर रहे थे उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें पता चला कि आधी रात को एक मेडिकल हॉस्पिटल में रख दिया है। उसके बाद में हमारे भिक्षुओं ने उसी मेडिकल कॉलेज के सामने में धरना चालू कर दिए। फिर प्रशासन को कहीं ना कहीं लगा कि ये अब लफड़ा हो जाएगा, ये बात अब मीडिया में पहुंच गई है। मीडिया कौन सी, मनुष्य मीडिया नहीं, जिसको आप हर महीने रिचार्ज करते हैं, उस मीडिया ने इस खबर को आज तक नहीं दिखाया अच्छे से। उस समय की बात छोड़िए, ये खबर हमारे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स दिखा रहे थे। तो जैसे ही ये बात सरकार को लगा कि अब ये बात देश दुनिया में पहुंच रही है, सरकार की किरकिरी होगी, तो उन्होंने एक स्थल दे दिया जो 2 मुहान एरिया कहलाता है। धरना स्थल से मेरे ख्याल से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी थी, 3 किलोमीटर होगा। वहां पर वो स्थान दे दिए कि आप यहाँ आंदोलन कीजिए, प्रदर्शन कीजिए। जब वहां प्रदर्शन चालू हुआ और धीरे धीरे आपने देखा, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि अमेरिका में भी इस आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ 2 घंटे। वहां के लोगों ने सड़क पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन को मैंने, जब आप सो रहे थे तब मैंने लाइव दिखाया। उस समय बंते जी भी मेरे पैनल में जुड़े हुए थे और वहां के लोगों से बात की आखिर आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उनकी एक डिमांड थी, हम महाबोधि महाविहार को मुक्त करना चाहते हैं। तो इस आंदोलन के समर्थन में वहां पे अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में प्रदर्शन हुआ। 2 घंटे लोगों ने शांति मार्च की। उसके बाद में ये प्रदर्शन जापान में भी हुआ, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जापान में भी प्रदर्शन हुआ, न्यूयॉर्क में भी प्रदर्शन हुआ, अमेरिका के ही न्यूयॉर्क में। उसके बाद लंदन की सड़कों में 4 घंटे शांति मार्च हुआ, 4 घंटे। और वहां के प्रधानमंत्री ऑफिस के कार्यालय में जाकर इस आंदोलन के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया
कि जो भारत में जो बुद्धिस्ट हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। वो आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि जो बोध गया जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान मिला, उस बोध गया में तथागत बुद्ध का अपमान होता है, उनकी शिक्षाओं के विपरीत वहां काम होता है। और किसी भी मंदिर में जाइए, वहां पर जो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, वो हिंदू धर्म के लोगों का होता है, मुस्लिमों का नहीं होता है, ना ईसाइयों का होता है, ना बौद्धों का होता है। फिर महाबोधि महाविहार का प्रबंधन गैर बौद्धों के हाथ में क्यों है? इसी की मांग को लेकर लंदन में भी प्रदर्शन हुआ और वहां के प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। दोस्तों, ये आंदोलन अब पूरे विश्व में फैलते जा रहा था और 12 मई आते आते आंदोलन बहुत ही अपने चरम पे पहुंच गया। लेकिन आप जानते हो कि आधी रात को फिर क्या हुआ। हमारी कुछ महिला महाराष्ट्र से गई थी, उनके साथ में कुछ बदसलूकी की गई और एक सामने है विनयचार्य जी वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचना कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति निर्मित हो गई। कहीं ना कहीं हमें पुलिस थाने जाना चाहिए, एक अलग बात है, अब जो हो गया तो हो गया। लेकिन वहां गए और वहां पे एक अनुज कुमार गुप्ता नाम का व्यक्ति, एक व्यापारी, उसने FIR कराई कि इन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की, मुझे जान से मारने की कोशिश की। यहाँ दंगे भड़कने की स्थिति हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, आप जानते हैं कि आज जेल में, आज वो जेल में है। हम सब चाहते हैं कि वो बाहर आए, जल्द से जल्द। और सिर्फ यहाँ के भिक्षु या आकाश रामा जी की जवाबदारी नहीं, ये जवाबदारी मेरी भी है, आपकी भी है और पूरे देश के बड़े बड़े जो अधिवक्ता हैं उनकी सबसे बड़ी जवाबदारी है। अगर आप बुद्धिस्ट हो तो, अगर आप बोलते हो कि हम बुद्धिस्ट हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो आपकी एक छोटी सी ड्यूटी है। हमारे भिक्षु अपना काम कर रहे हैं, वो धर्म का प्रचार प्रसार अच्छे से कर सकते हैं या धर्म की बात अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई कौन लड़ सकता है? आप अगर प्राइमरी स्कूल के बच्चे से भी पूछेंगे कि अगर डॉक्टर जो है, अगर किसी व्यक्ति को बीमारी हो गई तो उसके इलाज कौन करेगा? डॉक्टर करेगा।